नमस्ते दोस्तों, आपका फैक्ट बॉम्ब के इस एपिसोड में स्वागत है। आज आप देखेंगे अद्भुत, अतुल्य और अविश्वसनीय फैक्ट अपने प्रिय भारतवर्ष के बारे में। तो चलिए बिना समय नष्ट किए चलते हैं फैक्ट्स की तरफ। फैक्ट्स बॉम्ब 1। क्या आप जानते हैं, जब इस विश्व की बहुत सी आबादी बंजारों की तरफ घुमक्कड़ थी, उस वक्त भारत में एक बहुत ही बड़ी सभ्यता फल फूल रही थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता, सरस्वती सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। यहाँ के लोग इतने विकसित थे कि ये पक्के मकानों में रहते थे। यहाँ की सड़कें पक्की हुआ करती थी और एक दूसरे को कोड़ों में काटती थी। यहाँ के लोग बहुत ही स्वच्छता प्रिय थे। इसका प्रमाण इससे मिलता है कि यहाँ ढकी हुई नालियां भी थी, जिससे वो अपनी स्वच्छता का इंतजाम करते थे। यहाँ के घरों में शौचालय और स्नानागार भी मिलते हैं, जिससे ये पता चलता है कि वो घर में शौच और स्नान किया करते थे, जो कि आधुनिक काल में हम करते हैं। हर घर में जैसे अभी हमारे पास शौचालय और स्नानागार होता है। अभी हम उनके बारे में कुछ ज्यादा नहीं जान पा रहे, क्योंकि उनकी लिपि का पढ़ा जाना अभी बाकी है। बहुत से विद्वानों ने इसका प्रयास किया है, परंतु वो सफल नहीं हो सके। हो सकता है कि भविष्य में यह पढ़ना संभव हो और तब हमें और जानकारी प्राप्त हो उस सभ्यता के बारे में। आपको क्या लगता है, क्या कोई इसे पढ़ पाएगा? दोस्तों, फैक्ट बॉम्ब 2। दोस्तों, आपको इंडोर गेम मतलब घर में खेले जाने वाले कौन सा ऐसा खेल है जो बहुत ही रोचक लगता है? क्या आपको पता है सबसे ज्यादा दिमाग लगाने वाला कौन सा ऐसा खेल है जिसे खेलकर हम अपना सर खुजा लें? जी हाँ, ये है चेस, जिसे हम शतरंज भी कहते हैं। क्या आपको पता था सबसे पहले चेस कहाँ खेला जाता था? नहीं? तो चलिए हम बता देते हैं। जी हाँ, यह सर्वप्रथम भारत में खेला जाता था। इसका प्रमाण 7वीं शताब्दी में मिला है। 7वीं शताब्दी में इसे चतुरंग भी कहा जाता था। चतुरंग मतलब सेना। क्या आपने कभी चेस खेला है? अगर हाँ, तो नीचे कमेंट में बताएं। फैक्ट बॉम्ब 3। ऐसे तो हमारे देश में डॉक्टर, इंजीनियर बनना एक बहुत ही अच्छा करियर के विकल्प के तौर पे देखा जाता है, और हमारे घर वाले, हमारे माता पिता भी अक्सर यही पूछते थे, 12वीं के बाद क्या करना है, डॉक्टर पढ़ोगे या इंजीनियर? लेकिन आपको पता है, हर साल भारत में 70,000 डॉक्टर बनते हैं और लाखों की तादाद में इंजीनियर। ये तो हो गई भारत की बात, पर क्या आपको पता है सबसे ज्यादा भारतीय डॉक्टर, इंजीनियर किस देश में रहते हैं? गेस कर सके तो अपना गेस कमेंट में लिखिए। नहीं पता तो चलिए हम बता देते हैं। जी हाँ, वो जगह है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, जिसे हम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका भी बोलते हैं। 2018 के आंकड़ों के हिसाब से यूएसए में कुल 2,21,838 भारतीय डॉक्टर थे, जो कि अमेरिका के कुल डॉक्टर का 18% है। और यह 1960 के बाद से भारतीय डॉक्टरों का वहां पे जाना बहुत ही आम बात रही है। इसके साथ ही इंजीनियर में पीछे नहीं, नासा, माइक्रोसॉफ्ट, IBM, गूगल और भी कई कंपनियों में अच्छी खासी संख्या में भारतीय इंजीनियर मिल जाएंगे। कुछ भारतीय इंजीनियर तो वहां पर CEO की पोस्ट पर भी हैं। जी हाँ, चलिए आगे चलते हैं। फैक्ट बॉम्ब 4। दोस्तों, हम सब बचपन में गिनती पढ़ चुके हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये आधुनिक संख्या कहां से है?
क्या आपको लगता है बचपन में इसे भी पढ़ाया जाना चाहिए था? चलिए कोई बात नहीं, फैक्ट बम आपको बता देगा आधुनिक संख्या प्रणाली का उद्भव अर्थात न्यूमेरिक सिस्टम। जी बिल्कुल सही सोच रहे हैं, ये भारतीय विद्वानों की देन है। आर्यभट्ट जी ने विकसित किया था। 5वीं शताब्दी में प्लेस वैल्यू नोटेशन और इससे महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त ने शून्य का सिंबल विश्व को परिचित कराया था, जो कि 6वीं शताब्दी में हुआ। ऐसे ही भारत को विश्व गुरु नहीं कहा जाता। आपको क्या लगता है, इन विद्वानों के बारे में हमें हमारे बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जाना चाहिए, जिससे कि वो अपने इतिहास पे गर्व कर सके और इनसे प्रेरणा लेकर प्रगति करें? अगर हाँ तो आप जरूर कमेंट में बताएं। फैक्ट बॉम्ब 5, क्या आपको एक सर्कल का एरिया निकालने आता है? आप सोच रहे होंगे शायद मैं स्कूल की पढ़ाई कराने लग गया। जी नहीं, ये है पाई आर स्क्वायर। पर क्या आपको पता है पाई का वैल्यू बहुत हद तक पुरानी सभ्यताओं में मिलता आता था। उनको भी पता था पाई की वैल्यू क्या है। चीन, मिस्र की सभ्यताओं में भी इन लोगों को इसके वैल्यू के बारे में पता था, पर भारत में इसका उल्लेख एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन में होता रहा है। वैदिक काल में शतपथ ब्राह्मण, जो कि लगभग 3000 साल पुराना ग्रंथ है, में भी इसका उल्लेख है, जो कि 3.139 है, जो बाकियों की तुलना में बहुत ही सटीक है। लेकिन 5वीं शताब्दी में आर्यभट्ट जी ने 3.1418 वैल्यू देकर, जो कि 5 अंकों तक था, इसको सबसे ज्यादा सही रहा। परंतु इसका श्रेय कभी भी इन लोगों को नहीं मिला। यूरोपियन ने अलग अलग सभ्यताओं, भारत से ही नहीं चीन और मिस्र से भी ज्ञान लेकर अपनी उपलब्धियों में शामिल किया, और उन्हें कोई सही श्रेय देना तो दूर, उन्हें अनपढ़, पिछड़ी और दकियानूसी सभ्यता कहा। पर अभी हम सब अपनी संस्कृति और सभ्यताओं को जानना शुरू कर चुके हैं, और इसके साथ ही पश्चिमी सभ्यता इसको स्वीकारना भी शुरू कर चुकी है। तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा? अगर आपको ये ज्ञानवर्धक लगा तो इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और फैक्ट बम को सब्सक्राइब करें। और हाँ, कमेंट करके ये बताना ना भूलें कि अगली बार आप किस प्रकार के फैक्ट देखना चाहते हैं। तो